टीन इंडिया के सेव अरावली अभियान का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जहां अरावली को बचाने के लिए सरकार ने अहम आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली से गुजरात तक नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी, यानी कि अब अरावली पर्वतमाला में कोई भी नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को बुधवार को लिखे पत्र में साफ कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत और उनकी ओर से मंजूर की गई नीति के तहत अरावली के संरक्षण और खनन के लिए नए क्षेत्रों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। सरकार का यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अरावली पर्वत की नई परिभाषा के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि अब 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों पर खनन तेज हो जाएगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया की खबर का ये बेहद ही बड़ा असर हुआ है और महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि पूरे राज्य, पूरे देश में इस वक्त सेव अरावली अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया का भी यही अभियान है, सेव अरावली अभियान, और इसका बड़ा असर हुआ है। अरावली को बचाने के लिए सरकार ने अहम आदेश जारी किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली से गुजरात तक नई माइनिंग लीज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो पिछले एक हफ्ते से न्यूज़ 18 इंडिया हरियाणा से राजस्थान तक अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर अभियान चला रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम्स फरीदाबाद, अलवर, पुष्कर, मानेसर और नागौर में अरावली के कई पहाड़ों की दुर्दशा दिखा रहे थे। हमने दिखाया कि कैसे अरावली में खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। पुष्कर में हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पे जो माउंटेन वॉल है, जो पूरी तरीके से रेत को यहां तक रोकती थी, वो भी अब कितने फीसदी कम हो गई है। और कल हमने न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें माइनिंग माफिया की बेखौफ करतूत हमारे कैमरे में कैद हुई थी। पहाड़ी पर चल रहे अवैध खनन के बीच में अचानक ही माइनिंग ब्लास्ट किया गया। ये घटना न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण कानून का खुला उल्लंघन दिखाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि माइनिंग माफिया को किसी भी कानून या फिर कार्रवाई का डर नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की जाबाज रिपोर्टिंग में खनन माफिया की असलियत उजागर हो गई, जिसके बाद केंद्र सरकार का वो आदेश आया जिसमें अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी गई। पर ऊपर तस्वीर में देखिए ब्लास्टिंग, इस वक्त ब्लास्टिंग हो रही है। आप देखिए कि तस्वीर में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे देखिए कि इस वक्त जो धुआं उड़ रहा, ये ब्लास्ट किया गया। दिन दहाड़े यहाँ पर बारूद से को उड़ाया जा रहा, बिल्कुल काला निशान। आप देखिए कि बिल्कुल धमाका के साथ में यहाँ पर पहाड़ कि किस तरीके से कितना मुश्किल तेज धमाके की आवाज यहाँ पर आई। आप आइए सर, ये इस तरीके से दिन दहाड़े ब्लास्टिंग हो रही है। ये तो अभी आपकी आंखों के सामने सर। हाँ, तो इस तरीके से ये तो ये अपना आप नहीं दिख रहा, सामने दिख रहा हमारे सामने। जी, ये तो और ये जो काला निशान नजर आ रहे हैं, ये ब्लास्टिंग के ही है सारे। जी सर, ये बारूद का बिना ब्लास्ट के तो आप पत्थर फोड़ नहीं सकते। बिना ब्लास्ट के तो आप फोड़ नहीं सकते। और अवैध खोद रहे हैं और अवैध ही ब्लास्ट कर रहे हैं। अब ये तो सर आपकी नजरों के सामने ही है सब। वैध तो कहाँ से सरकार, आप सरकार के खुद नुमाइंदे हो, आपको अंदाजा होना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से गलत हो रहा है सब। आप देखिए कि इस वक्त हमारी आंखों के सामने आप देखिए कि किस वक्त धुएं के गुब्बार उठे, इसलिए ब्लास्ट किया। और यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ पर अभी भी धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं, ये ब्लास्टिंग की वजह से। अब दिन दहाड़े इस तरीके से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा, बड़ा हिस्सा देखिए कि ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। इस तरीके से जो गांव के लोग परेशान हैं कि इस ब्लास्टिंग की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है, धमाके की आवाज आती है। और खनन लीज को लेकर केंद्र सरकार का नया आदेश अरावली के संरक्षण के लिए कितना जरूरी है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। राजस्थान के अलवर में शहर से महज 7 किलोमीटर दूर गोलाठा गांव की पहाड़ियों में दिन दहाड़े अवैध खनन और ब्लास्टिंग की जा रही। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में माफिया बारूद में पहाड़ तोड़ते हुए साफ नजर आए। ब्लास्ट के बाद पहाड़ी से धुआं उठा और पत्थर नीचे गिरते दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि धमाकों से घरों में कंपन होता है, पत्थर घरों तक आ रहे हैं। विरोध करने पर माफिया धमकाते हैं। अवैध खनन से आधा पहाड़ खत्म किया जा चुका है। अलवर शहर से महज 7 किलोमीटर दूर इस वक्त हम गोलेठा गांव में हैं। और गोलेठा गांव की आप तस्वीर दिखाते हैं आपको, पहाड़ियों की, गोलेठा की जिन्हें पहाड़ियां कहा जाता, अरावली की पहाड़ियां, ये अरावली की पहाड़ियां। आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर अवैध खनन चल रहा अंदर और पहाड़ियाँ लगातार खोदी जा रही है। आप देखिए कि साफ कर दिए गए पहाड़ बड़ी तादाद के अंदर।
ये जो पहाड़ यहाँ पर आगे तक थे वो साफ हो गए। फिर उसके बाद में दूसरा पहाड़ यहाँ से शुरू होता, ये इन घरों के पीछे से जहाँ मकान बन गए, ये पूरा का पूरा पहाड़ है जो इस सीमा से देखिए कि पूरा का पूरा यहाँ से पूरा खोद दिया गया पहाड़, और आगे तक आता जो यहाँ बड़ के पेड़ तक का पहाड़ था वो लगभग खत्म कर दिया गया। आप अब देखिए कि गोलेटा गांव के लोग हमारे साथ, आप आइए सर, आप आइए। तो ये जो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर पहाड़ है, तो यहाँ तो दिन दहाड़े खुदाई हो रही है। नहीं, ये बहुत पहले से हो रही है। हम पैदा हुए जब ये पहाड़ यहाँ था। हाँ। जब हमने होश संभाला जब ये पहाड़ यहाँ पे था बड़ के पास, और ये खोदते 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 ये पूरा चला गया, और अब चारों तरफ से खुद ही रहा है ये। इस साइड में तो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो देख रहे हैं आप आदि पहाड़, इस साइड में कुछ नहीं है, बस ये बचा हुआ है इधर, बाकी इसमें भी लगे हुए हैं। अब ये देखो सामने। ये इस तरीके से पहाड़ों की खुदाई कब से हो रही है? मैं तो बचपन से होश संभाला तभी से देख रहा तभी हूँ। से चल रहा है? तभी से चल रहा है, और ऐसे ही अवैध रूप से? ऐसे ही चल रहा है। वैध तो है नहीं, वैध तो कभी सरकार ने करा ही नहीं। तो वैध नहीं, बाकी तो ये है कि भाई जिनका रोजगार चल रहा है इनसे चल रहा है, हमने तो उनसे कभी आपत्ति जताई नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलवर के पास गोलेठा क्षेत्र के अरावली पहाड़ियों में दिन दहाड़े जेसीबी मशीन से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। हालात ये है कि माइनिंग माफियाओं ने आधा पहाड़ तक खोद डाला है। पर्यावरण नियमों और प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, लेकिन खनन माफियाओं में किसी भी तरीके का खौफ नजर नहीं आ रहा। जैसे ही हमारा कैमरा नजदीक किया, जेसीबी को पीछे छिपाना गया, ये आ गई, ये जेसीबी आ रहा है, बुलडोजर सामने आ रहा, यहाँ से वहां से हटा लिया गया, पहाड़ से सामने की तरफ आ रहा। अब आप देखिए कि ऊपर खुदाई करते हुए एक जेसीबी यहाँ पर नीचे आई है, एक को नीचे कर दिया गया। यानी कि जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा पहुंचा, उसके बाद में आप देखिए कि कहां पर यहाँ पर भगदड़ सी मच गई है। और अभी कुछ देर पहले हमें काफी सारी यहाँ पर ट्रैक्टर है वो भरे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही है। अब देखिए कि कहाँ गए, हम कोशिश करेंगे कि पीछे ले गए। अब देखिए कि जेसीबी मशीन यहाँ से पीछे ले गए, पीछे हटा दी गई है। आप देखिए कि आप आइए सर, ये बताएं कि ये क्या चल रहा है। अब जैसे ही ये सामने ये जा रही है, देखिए कि जेसीबी पीछे, जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा तेजी से भगाते हुए, हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीछे, आप देख कोशिश करें, लेकिन ये तेजी से भगा रहा है, वो भगा वहां से भगाते हुए ले गया। तो इस तरीके से जैसे ही न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा पहुंचा गोलाटा की पहाड़ियों के अंदर, यहाँ पर जेसीबी मशीन लेकर जेसीबी चालक भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तरीके से अवैध तरीके से, ये तो साफ नजर आ रहा है अवैध कर रहे हैं। अवैध है, रात दिन चलता है, रात दिन चलता है, 24 घंटा चलता है अवैध। तो कोई रोकता क्यों नहीं है? नहीं, सब मिली भगत से चल रहा है। किसकी मिली भगत से? प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। प्रशासन मिला हुआ इनसे, सबसे मिला। पैसा लेता है? मंथली लेता ही होगा, जब चल रहा है, रात दिन चल रहा है। अच्छा, यहाँ से पुलिस थाना कितनी दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर करीब है यहाँ से। तो पुलिस को यहाँ पर गश्त नहीं होती है? होती नहीं, पुलिस गश्त तो नहीं होती, फिर भी चलता है? फिर भी चलता है। और अलवर शहर कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर अलवर शहर की सीमा, और थाना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर थाने की सीमा। उसके अंदर आप देखिए कि किस तरीके से ये अवैध माइनिंग हो रही है और खुले आम यहाँ पर चल रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर हो क्या रहा। अरावली को इसी तरीके से पिछले 1.5 दशक से इसी तरीके से खोदा जा रहा है। और हमने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया था कि अगर अरावली के पहाड़ ना होते तो थार का रेगिस्तान कैसे दिल्ली तक पहुंच गया होता। राजस्थान के पुष्कर से हमारे संवाददाता भवानी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अरावली है तो हम हैं, अरावली है तो जीवन है, अरावली है तो रेगिस्तान राजस्थान से ही नहीं दिल्ली से दूर है। पुष्कर की पहाड़ियाँ वो लाइन ऑफ डिफेंस है जिसके एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरी तरफ हरियाली शुरू होती है जो दिल्ली तक जाती है। पुष्कर की पहाड़ियों की इसी लाइन ऑफ डिफेंस में अगर छोटा सा सुराग कितना असर डालता है, ये देखिए कि आप, ये पुष्कर की पहाड़ी है। जयपुर बीकानेर हाईवे निकालने के लिए इस पहाड़ी को काटा गया। आप देखिए कि दोनों तरफ पहाड़ी है, ज़्यादा हाइट नहीं है। उसके पीछे आपको रेत का पहाड़ नज़र आ रहा होगा। रेत का पहाड़ इसलिए कि वहीं से रेगिस्तान आगे शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही इसको काटा, अब ये रेत का पहाड़ शिफ्ट होते हुए, क्योंकि इस सुराग में से निकलते हुए पहाड़ी का इतना सा सुराग जिसने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया। तकरीबन आप देखिए कि जो इस
पहाड़ी की हाइट है, यानी कि जो पत्थर की पहाड़ी है अरावली की, उससे रेत की जो पहाड़ी है उसके बीच में ज़्यादा फासला नहीं रहा। तकरीबन 40 मीटर के लगभग वो होगी और 20 से 25 मीटर के लगभग ये रेत का पहाड़ हो चुका। और रेत का पहाड़ आप देखिए कि पीछे तक, आगे तक फैलता जा रहा है। ये पहले इतना नहीं था। अब क्योंकि जैसे ही ये हाईवे के लिए पहाड़ी कटी और रेत का पहाड़ बढ़ता गया, पीछे आगे देखेंगे फिर ये पुष्कर की पहाड़ियों की रेंज है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर जैसे ये पहाड़ी कटी, वैसे ही हाईवे के लिए, फार्म हाउस के लिए, होटल्स के लिए या माइनिंग के लिए, किसी भी पर्पज़ से अगर आगे की पहाड़ियों में भी सुराग होता तो रेत का पहाड़ यहाँ से शिफ्ट होता हुआ आगे अजमेर, जयपुर और फिर दिल्ली इस पहाड़ के लिए दूर नहीं। यानी कि खतरा दिल्ली पर भी है कि अगर अरावली की पहाड़ियाँ ऐसे ही कटी, अगर अरावली की पहाड़ियों पे अगर ये सीमा इस तरीके से ला दी गई तो मुश्किल पैदा हो सकती है। कैमरा पर्सन साथ भवानी सिंह, पुष्कर, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब हम आपको अरावली की पाली पर्वतमाला की भी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें हमने बताया था कि कैसे मंजूरी से ज्यादा खनन करने पर पहाड़ के बीच एक कृत्रिम झील बन गई है। इसमें कई हादसे हो चुके हैं। हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। और इस वक्त हम आ गए हैं फरीदाबाद के पाली क्षेत्र में। यहाँ पर भी पर्वत श्रृंखला जो है, जो पहले अरावली कही जाती थी, अब पर्वत श्रृंखला हम आपको कह रहे हैं। यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पहाड़ों के बीच में आपको पानी नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत लेक है। दरअसल ये जो लेक बनी हुई है, ये यहाँ का अपना पानी नहीं है, ये यहाँ की नेचुरल लेक नहीं है, बल्कि जो माइनिंग आपको आसपास की दिख रही है, उस माइनिंग को कुछ इस तरीके से किया गया कि जो नॉर्म्स माइनिंग के लिए रखे जाते हैं उनको धड़ल्ले से उनका मजाक उड़ाकर ये माइनिंग इस लेवल तक की गई कि ग्राउंड वाटर जो है वो पूरा इस इलाके में यहाँ पर भर गया है। ये तस्वीरें आप इस पानी के चारों तरफ की देखेंगे तो आपको माइनिंग के जो निशान हैं वो साफ तौर पर दिखेंगे कि किस तरीके से पूरे पहाड़ पे यहाँ पर माइनिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टमैटिक तरीके से नहीं की गई है। ये आप देखेंगे कि एक तरीका माइनिंग के लिए भी होता होगा, लेकिन ऊपर कहीं से कहीं खोदा हुआ है, उसके नीचे आप देखेंगे कि कोई सीरीज नज़र नहीं आ रही है। अब सुनील जी हैं हमारे साथ, मैं सुनील जी से यहाँ पर पूछती हूँ। सुनील जी, ये तस्वीर कब बदली? ये यहाँ पर इलीगल माइनिंग क्या यहाँ पर क्या चल रहा था? सो बेसिकली 90s में जब दिल्ली से शिफ्ट होकर के माइनिंग पहली बार जब इधर हुआ था तो ये फरीदाबाद की जो बेल्ट थी, खासकर सूरजकुंड से लेकर के और मांगर तक का जो एरिया था, इसमें जो है इन्होंने माइनिंग के पट्टे ऑप्शन किए थे। पहली बार जो ऑप्शन हुआ था वो बजरी के लिए माइनिंग के पट्टे हुए थे। ये जो एरियाज़ हैं ये प्राइमरी यूज किए गए थे बजरी के लिए, और बजरी खोदने के बाद में फिर बाद में जब क्रेशर जोन आ गया तो यहाँ पे पत्थर की खुदाई भी शुरू हो गई। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि जो जिस तरीके से यहाँ जो जहाँ पे डेप्थ वाला जो एरिया जहाँ से ये एक्यूफर को पंचर किया गया है, ये बजरी वाला पोर्शन है जहाँ से बजरी निकाली गई है। और साइड में जो ये खड़ी खुदाई की है, इसमें जो है पत्थर निकालने के लिए फिर उसी माइनिंग को जो है एक्सटेंड करके फिर पत्थर भी उसी से निकालना शुरू कर दिया। आप जो कह रहे हैं एक्वीफर लेवल को पंक्चर किया गया है, क्या मतलब इसका, अगर लेमैन को आप समझाएं? सो बेसिकली एक्यूफर लेवल का मतलब होता है कि हमारा जो ज़मीन के अंदर जहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो स्टार्ट होता है, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम एक्यूफर कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये फुटबॉल की तरह एक लेयर होती है जो कि वाटर को वहाँ पे रोक करके रखती है।